शहर के तमाम मदिरापान करने वालों में उस वक्त हड़कंप मच गई जब यह खबर आई कि शराब की दुकानें सील कर दी गई है। दरअसल पिछले दिनांक 5 अगस्त को अचानक दोपहर के समय मधुपुर नगर परिषद के सभी शराब की दुकानों को एनओसी नहीं लेने के आधार कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार के निर्देश पर सील कर दिया गया। शराब का दुकान चला रहा था, बिना एनओसी का ये लोग चला रहा था। नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना था। हम लोगों ने इस संबंध में इन लोगों को बराबर नोटिस जारी किया कि आप एनओसी लीजिए। नहीं एनओसी लिए हैं, इसलिए हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। कितने दुकान सील किए जाएंगे? 5 दुकान है, लेकिन मूलतः 3 ही दुकान, 2 यहाँ है, एक डालमियापुर पर है, एक जैसी है, 4 दुकान। मगर महज चंद घंटों में ही उनके लिए राहत भरी खबर आई। सभी दुकानों को एनओसी निर्गत कर चाबी लौटा दी गई और रिंदों के चेहरों पर एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई, जिसे लेकर आज वार्ड पार्षद के एक प्रतिनिधि मंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। इस पर जो नगर पालिका का स्टॉल आवंटन हुआ गया, उसमें उसके नियम में साफ है कि शराब मांस की बिक्री नहीं की जाती है और इसके विरुद्ध हम लोग हैं कि शराब का बिक्री नहीं होना चाहिए। इसी के खिलाफ हम लोग हैं। आज क्या किया? आज हम लोग लिखित अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं, इनकी शिकायत किए हैं कि 24 घंटे के लिए भी सील नहीं किया गया, ये सिर्फ कागजी दिखावा है। इसके विरुद्ध हम लोग हैं, उच्च अधिकारी तक हम लोग इसकी शिकायत करें। बोर्ड की बैठक होता रहा तो हम लोगों ने शराब की दुकान पर विरोध करते रहे कि शराब बिकना नहीं चाहिए, दुकान बंद करना चाहिए। और अगर नगर पालिका का यही रवैया है कि स्टॉल जो है शराब की दुकान जो देता है तो क्या एग्रीमेंट करके देता है? क्या नगर पालिका क्या दारू बेचने का आदेश देता है? इसलिए इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि शराब की दुकान को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। हम लोगों के बोर्ड में 17/6/2020 को बोर्ड में सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि नगर परिषद स्टॉल में जितना भी शराब की दुकान है उसे सर्वसम्मति से उसे बंद किया जाए और उसे सील किया जाए। तो बोर्ड में पारित होने के बाद कल हम लोगों को एक पता चलता है कि स्टॉल को सील कर दिया गया। 2 बजे सील किया गया और शाम होते होते फिर से उसे खोल दिया गया। आखिर ये 4 घंटा 5 घंटा में ऐसा कौन सा बात हुआ और किससे हुआ जो एनओसी दिया गया? ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसकी ऊंची कार्रवाई की जानी चाहिए। और मेरा एक बात और कहना है, जो स्टॉल दिया जाता है रोजगार, लोगों को रोजगार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो जो बेरोजगार हैं उनको तो कोई रोजगार का साधन नहीं मिल रहा है और यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मेरा एक बात कहना है, अगर एनओसी दिया गया है तो दुकान के मालिक को एनओसी दिया गया है तो फिर वो दारू दुकान के पास वो दुकान कैसे गया? ये भी बहुत बड़ा बात है। इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए और इस पर उच्च कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है और सबका जो भी इनके पीछे है सबको जनता के सामने उन लोगों का नाम और उन लोगों को सामने का आईना दिखाना चाहिए। इनके लिए हम लोगों ने अभी स्कूटी अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर अभी आवेदन दिया है। इस पर जांच करने का कार्रवाई का आश्वासन मिला हम लोगों को और आगे का प्रतिक्रिया हम लोग आने वाले अपनी बोर्ड के बैठक में जोरदार तरीके से उठाने वाले हैं। इसको हम लोग ऐसे चुप बैठने वाले नहीं है। इसमें जो भी लड़ाई हम लोगों को लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। पूरे मामले को लेकर मधुपुर नगर परिषद 2 खेमों में बंटता दिख रहा है। एक खेमा नगर परिषद अध्यक्ष लतिका मुर्मू के साथ खड़ा दिख रहा है तो दूसरा खेमा उपाध्यक्ष जियाउल हक के साथ। हमको लगता है कि कोई न कोई है जो ये दारू वालों के साथ मिलकर माफियागिरी कर रहा है। सारे नियम कानून उसके विरुद्ध हो चुके हैं। नगर परिषद को चाहिए इमीडिएटली सारे दुकान को वापस ले लेना है, क्योंकि बोर्ड का भी निर्णय आ चुका है। ये आर पार की लड़ाई है और इसमें जो भी व्यक्ति सामने आएगा उसके साथ हमारी लड़ाई होगी। पूरा बोर्ड की लड़ाई है। बोर्ड का निर्णय किसी का मोहताज नहीं है और अगर ऐसा नहीं हुआ हो सकता है नगर पालिका में ही ताला लगा लेने का काम हम लोग इसको मानने वाले हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया। तो जनाब बताते चलें कि नगर माता अपने पार्षदों के साथ मशवरा करने के बाद राज्य सरकार व नगर परिषद के राजस्व की हानि को ध्यान में रखते हुए स्वयं नपा अध्यक्ष, प्रधान सहायक व 15 वार्ड पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एनओसी जारी करते हुए फिर से दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। दूसरे खेमे का ये आरोप है
कि नगर परिषद मधुपुर की बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि जिन स्टॉल धारक द्वारा भाड़े पर देकर शराब की दुकान खोली गई हैं उन्हें सील किया जाएगा। देखा जाए तो एक जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और महज चंद घंटों में एनओसी का मिलना फिर से दुकानों को खोलने की अनुमति से मधुपुर के लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहे हैं।